नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी टाइम्स में हिंदू धर्म जगत के 18 महत्वपूर्ण पुराण, 4 वेद, सनातन धर्म और पुरानी कथाओं में स्वागत है। आज का शीर्षक है कौरवों और पांडवों की शिक्षा। गुरु कृपाचार्य की देखरेख में पांडव और कौरव शिक्षा प्राप्त करने लगे। पांडव पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। कौरवों की बुद्धि तो जैसे पढ़ाई में लगती ही नहीं थी। यही कारण था कि वे पांडवों को पढ़ते देखकर जलते थे, हर समय उनकी बुराई में लगे रहते। एक बार पांचों पांडव जंगल में खेल रहे थे कि उन्हीं बॉल कुएं में जा गिरी। पांचों भाई चिंतित से कुएं के अंदर झांक रहे थे और सोच रहे थे कि यह बॉल बाहर कैसे निकाली जाए, किंतु उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। बॉल को छोड़कर इसलिए नहीं जा सकते थे कि उनके पास दूसरी बॉल नहीं थी। पांचों पांडवों को उदास बैठे देखकर एक राह चलते ब्राह्मण ने उनसे पूछा, बेटे, तुम लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? पंडित जी, हम बहुत दुखी हैं, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं। बेटे, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसलिए तुम अपने द्वैत का कारण बताओ। हो सकता है भगवान ने मुझे आप ही की सहायता के लिए भेजा हो। पंडित जी, हमारी बॉल उस कुएं में गिर गई है, किसी तरीके से इसे बाहर निकाल दीजिए, तब हमारी इज्जत बच जाएगी। इतनी सी बात पर तुम लोग चिंतित होने लगे। चलो हम तुम्हारी बॉल निकाल देते हैं। पंडित जी, क्या आप कुएं में कूदेंगे? न न, आप ऐसा पाप मत कीजिए, ये पाप तो हमारे सिर पर लगेगा। बेटे, इस संसार में बुद्धि बड़ा है या पहाड़? इन दोनों में बुद्धि ही बड़ी है। ये कहकर उस ब्राह्मण ने अपने धनुष को कंधे से उतारकर एक तौर चलाकर बॉल के ऊपर मारा। फिर दूसरा तीर उस बॉल पर। इस प्रकार बार बार उन्होंने 3 पर तीर मारने आरंभ कर दिए, जिसके फलस्वरूप आखिरी तीर से उस बॉल को बाहर निकाल लिया गया। वाह 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 पंडित जी, आप महान हैं। वास्तव में ही बुद्धि पहाड़ों से भी बड़ी होती है। खुशी से नाचते हुए पांचों भाई भीष्म जी के पास पहुंचे और उन्होंने राह चलते ब्राह्मण के बुद्धि की बात बताई। बेटो, ऐसा शस्त्र विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण तुम्हें कहां मिलेगा? जाओ इसी समय उसे मेरे पास लेकर आओ। हम कौरव पांडवों की शस्त्र विद्या सिखाने के लिए उसे ही रखेंगे। ये ब्राह्मण और कोई नहीं था, महाभारत का सबसे गुणवान पात्र द्रोणाचार्य थे। उस दिन से भीष्म जी ने उन्हें कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। शहर से दूर जंगल में जाकर द्रोणाचार्य ने अपना बहुत बड़ा आश्रम बना लिया। इस आश्रम में कौरव और पांडव दोनों एक साथ रहकर शस्त्र विद्या सीखने लगे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से बहुत प्यार करते थे। हर समय उनके मुंह पर अर्जुन का ही नाम होता, जिसे सुनकर कौरव जलते थे, किंतु पांडवों को उनसे जलन नहीं थी।